कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस। अब कंपनी मान लो 10 रुपीज पे इशू करती है, तो 10 का शेयर 10 पे ही इशू करेगी, तो इसको बोलेंगे इशू एट पार। क्या बोलेंगे? अब मान लो इशू करती है कंपनी 9 रुपए पे, तो इसे बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट। और मान लो कंपनी इशू करती है 15 रुपए पे, तो इसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। ये हो गया एट पार, ये हो गया एट ₹1 डिस्काउंट, ये हो गया एट ₹5 प्रीमियम। ये रुपी का सिंबल है, पता है ना आपको? मेरे बच्चे सोच रहे क्या ड्राइंग से बना रहे थे, काटा पिटी कर रहे। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए, तो कंपनी आपसे जब जरूरत पड़ेगी कॉल मांगेगी। कॉल मतलब शेयर के पैसे मांगेगी। एक साथ मांग लेती है तो चक्कर ही खत्म हो जाता है, कई बार टुकड़ों पे मांगती है। तो जब एप्लीकेशन के साथ जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद सब शेयर अलॉट हो जाते हैं, कंपनी कुछ पैसे मांगती है, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। उसके बाद कंपनी जब मांगती है तो फर्स्ट कॉल, फिर मांगती है तो सेकंड कॉल, फिर मांगती है तो थर्ड कॉल, और जो लास्ट मान लो फोर्थ वाली लास्ट है तो बोल देंगे फोर्थ एंड फाइनल कॉल। थर्ड वाली लास्ट है, थर्ड एंड फाइनल कॉल। सेकंड वाली लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी जो है आपसे किश्तों में पैसा मांगती है, और आपकी जिम्मेवारी होती है एज शेयर होल्डर वो पैसा देना। अगर आप पैसा नहीं देते, कंपनी आपको नोटिस भेजेगी कि भाई पैसे दे दो ना, आप फिर नहीं देते, फिर नोटिस भेजेगी भाई पैसे दे दो ना, आप नहीं देते, तो कंपनी आपके शेयर फोरफीट कर लेती, यानी कैंसिल कर देती, और जो पैसा आपने दिया होता है वो आपका गया, कंपनी वो पैसा जब्त कर। नहीं समझे आप? जैसे ये खूबसूरत सी लड़की बैठी है, क्या नाम बोलते हैं? नताशा। अब 10 रुपए का शेयर है, मैं कंपनी हूं, मैंने पहले एप्लीकेशन, इसने 2 रुपए दे दिए नताशा ने मुझे, फिर 3 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए नताशा ने मुझे, फिर मैंने इससे 2 रुपए और मांगे, किसके? फर्स्ट कॉल। इसने नहीं दिए, तो मैंने इसको नोटिस भेजा पैसे दे दो ना, इसने नहीं दिए। फिर एक नया नोटिस भेजा पैसे दे दो ना, फिर नहीं दिए। तो मैंने क्या करा, इसके शेयर ही फोरफिट कर दिए। अब जो इसने 5 रुपए दे रखे हैं ना, वो इसके जब्त हो गए, फिर भी ये मैं रख लूंगा। अब ये वाले शेयर में री इशू कर सकता हूं बाद में। भी निशांत है, मैंने इसको इशू कर दिया, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं निशांत को डिस्काउंट दे सकता हूं, पर ये डिस्काउंट 5 रुपए से ज्यादा नहीं होता। रिपीट, 5 रुपए मतलब जो पिछले शेयर होल्डर के जब्त की होती है ना पैसे, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। कैसा लगा? मान लो निशांत को मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने का? मैंने जब कितना किया होगा, तो 3 रुपए का मुझे फायदा हो गया ना। फिर 5 दिए थे नताशा ने, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, पैसे रख लिए। अब यही शेयर मैंने निशांत को 2 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर दी, तो 5 रुपए नताशा के मार लिए थे मैंने, और 2 रुपए उसमें से इसको डिस्काउंट दे दिए, तो 3 रुपए मेरा क्या हो गया? वो प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। कोई डाउट? क्लियर? हम एक बार एंट्रीज बता देता हूं आपको, सारी की सारी ध्यान से देखिएगा। जब एप्लीकेशन मनी आती है, क्या आती है? तो ऑन, साथ साथ लिख भी ले तो अच्छे रहेगा, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऑन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड। जिनको शेयर अलॉट हो जाते हैं उनका पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाता है। अगर किसी बंदे ने ज्यादा शेयर अलॉट किए और ज्यादा शेयर अप्लाई किए और हमने उसको कम शेयर अलॉट किए, क्या बंदे ने शेयर ज्यादा अप्लाई किए, हमने कम अलॉट किए, तो उसका पैसा वापस करना बनता है ना, वो हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे। इस पर एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट। हम कहते हैं भाई देखो बाद में आपसे अलॉटमेंट मनी भी तो मांगनी है, उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो पैसा फिर कहां चला जाता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी या सिर्फ अलॉटमेंट अकाउंट। और जिनको कुछ शेयर दिए ही नहीं होते उनका एप्लीकेशन मनी वापस कर देते हैं, वो होता है टू बैंक। इसमें तो आता है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, इसमें आता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यू। इसमें आ जाता है रिफंड। समझे आप? रिफंड मतलब जिनको कुछ शेयर अलॉट नहीं किया उसका पैसा लौटा देंगे, और अगर अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है रिपीट, तो वो भी रिफंड कर देंगे। सच बताइए कैसा लगा? सही बताओ, है अच्छा लगा? क्लियर है? चले थर्ड, ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसमें 3 केस है। केस 1 एट पार। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट, पैसा लेना है ना तो डेबिट कर देंगे ना, डेटर बना लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। केस 1। केस 2 एट प्रीमियम, अगर एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? केस 3 एट डिस्काउंट। ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू
अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आप प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। जब आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो एक प्रकार से आपको लॉस हो गया, लॉस क्या होता है? डेबिट। अलॉटमेंट मनी हर केस में डेबिट होगी क्योंकि पैसा लेना है, और शेयर कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी है, आप पैसा मांग रहे हैं, कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कोई एंट्री में डाउट? फोर्थ, receipt of allotment money। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा आ गया, राइट। फिर कॉल्स ड्यू करोगे। अगर कोई एडवांस में भी कॉल दे देता है रिपीट, तो फिर यहां पर कर देते हो टू कॉल्स इन एडवांस। नहीं समझ आया? किसी ने एडवांस दे दिया, ठीक है। कोई अगर पैसा नहीं देता तो फिर हम क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। received advance calls, ठीक। आउटस्टैंडिंग कॉल्स, जो पैसा नहीं आया। ठीक, कोई डाउट? सिक्स्थ, अब इसी तरह मेकिंग कॉल्स ड्यू, ठीक है। कॉल्स ड्यू करोगे तो जो भी कॉल होगी, शेयर फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड कॉल, फाइनल है तो फाइनल कॉल, जो भी है, फर्स्ट सेकंड फाइनल जो भी है, कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट या सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट टू, अगर कोई कॉल्स एडवांस में आ जाती है तो कॉल्स इन एडवांस। अगर जैसे फर्स्ट मांगी तो उसे फर्स्ट के साथ सेकंड भी दे दी तो सेकंड क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस। समझ आ गया? अच्छा, जो पहले एडवांस आ चुकी थी वो एडजस्ट हो जाएगी, जो पहले एडवांस आ चुकी थी वो एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स in advance received earlier। calls in advance debited to share first सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे अलॉटमेंट पे आ गई थी ना जब कॉल्स इन एडवांस, तो याद करो कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था? क्रेडिट। देख लो देख लो, फोर्थ एंट्री में देखो, अब वो एडजस्ट होगी तो डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस खत्म हो गई।
और इसमें भी अगर कोई एरियर्स हैं अभी, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल। मजा आ गया? अच्छा, अब अगला करेंगे इसमें 4 फीचर। ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो भी हो। 4 फीचर होता है शेयर कैंसिल करते हैं। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आएगा? जो आपने पैसा मांग रखा है, कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक, अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किए थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट है। अगर डिस्काउंट पे इशू किए थे तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। समझे आप? अब ध्यान से सुनना। यहां आएगा कॉल्ड वाला, जैसे मैंने बताया। यहां आएगा इफ इशूड एट प्रीमियम एंड इट इज अनपेड, प्रीमियम दिया नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। इफ इशूड एट डिस्काउंट, दोनों नहीं आएंगे। अगर कॉमन सेंस है ना, अगर पहले प्रीमियम पे इशू हुआ था तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट क्रेडिट नहीं होगा। और अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ था तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। और अगर पार था तो ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा। क्लियर? यहां आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैंसिल कर दिया, और यहां रिसीव्ड अमाउंट, जो पैसा उनका हमें मिल गया था और हमने मार दिया। कैसा लगा? मजा आ गया? हाँ जी मैडम। मजा आया? तो मजा आया? मजे करने आया, पढ़ने आया? दोनों। वेरी नाइस। 11 थक गए क्या? जूस मंगाओ बेटा। ये बच्चे का नाम भूल जाता। हाँ विश्वास, जूस वूस लेगा बेटा? अच्छा, मर्जी। 11 तो थका थका लग रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं रीइश्यू।